हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2021 के ऊपर। मतलब जो 1 फरवरी मंडे को होने वाला है, उस बजट के दिन मतलब मार्केट में कैसे मोमेंटम रहता है। हम लोग फर्स्ट देखेंगे हिस्टोरिकल मार्केट रेंज, मतलब बजट के दिन लास्ट 10-12 ईयर्स में मतलब मार्केट में कैसा मोमेंटम हुआ है, कितना बड़ी मार्केट रेंज रहा है, मतलब कितना रेंज रहता है। मतलब अगर हाई एंड लो देखेंगे मतलब कितनी बड़ी मोमेंटम रहता है। देन हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल चार्ट, लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे, बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 1 मिनट चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कितना वॉलेटाइल रहता है, कैसे रिएक्ट करता है। और आपको पता चल जाएगा मतलब टाइमिंग भी पता चल जाएगा, मतलब कितने बजे के बाद अगर ट्रेड लोगे तो आपको मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो आप। एंड आप इसके बाद देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, कौन सी लेवल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो विल लुक इनटू द सीपीआर लेवल्स, जो बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सीपीआर लेवल्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है। मतलब बजट के दिन आपको का अगर ट्रेड लेना है उसके ऊपर आप आराम से मतलब देख के आप ट्रेड ले सकते हो। सो ये ज़रूर देखिएगा, मतलब लास्ट तक आप वीडियो को देखिए तो आपको क्लियरली पता चलेगा मार्केट में कैसे आपको ट्रेड लेना है। आप मतलब वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे बजट के दिन, एंड आपको क्लियरली पता रहेगा मतलब अच्छा ठीक है, मतलब कितने बजे के बाद ही मुझे ट्रेड लेना है। सो पहले स्टार्ट करते हैं मतलब मार्केट रेंज, हिस्टोरिकल मार्केट रेंज, मतलब बजट के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसा रेंज रहता है, कितनी बड़ी मोमेंटम होती है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का दोनों का है लास्ट 10-12 ईयर्स का, मतलब हमने डाटा यहाँ पे पुल किया है और आपको पता चलेगा मतलब कितनी बड़ी रेंज रहती है। अगर देखेंगे मतलब ज़्यादा टाइम मतलब आप कुछ पैटर्न नहीं निकाल सकते, क्योंकि बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं। उसके बेसिस पे अगर कुछ पॉजिटिव आया तो मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव क्लोजिंग देगा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब कितना मोमेंटम होता है। सो अगर देखेंगे इन एन एवरेज मतलब 3% मोमेंटम रहता है बजट के दिन। सो अभी अगर मार्केट पकड़ लें, बैंक निफ्टी अगर 30,000 के ऊपर है तो अगर 3% भी पकड़ लें, अराउंड 900 to 1000 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। लास्ट ईयर भी देखेंगे अराउंड 1000 के ऊपर 1100 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ है बैंक निफ्टी में, ऊपर एंड हाई एंड लो के डिफरेंस अगर निकालेंगे। निफ्टी में भी अगर देखेंगे लास्ट 14-15 ईयर्स का अगर देखेंगे, निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर इन एन एवरेज 3% का मोमेंटम रहता है। सो अभी मार्केट अगर देखेंगे अराउंड 13,000 के आसपास है, तो 13,000 का अगर देखेंगे अराउंड 400 to 500 पॉइंट्स मोमेंटम पकड़ सकते हैं, निफ्टी में भी हो सकता है। लास्ट ईयर 384 पॉइंट्स का है, लेकिन अभी अगर देखेंगे मार्केट उसके ऊपर है तो 400 to 500 पॉइंट्स आप मोमेंटम देख सकते हैं निफ्टी में, अगर हाई एंड लो का अगर डिफरेंस देखेंगे। सो अगर अभी हम देखेंगे इंट्राडे चार्ट लास्ट 5 ईयर्स का, तो आपको क्लियरली पता चलेगा मार्केट कैसे मोमेंटम करता है एंड कितने बजे के बाद ही आप अगर ट्रेड लोगे तो आपको ट्रेड आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। सो मैं शेयर करता हूँ अभी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये फास्ट हम लोग 2020 का देख रहे हैं। सो 2020 में क्या हुआ देखिए, मतलब ये जो है रेंज है मैं मार्क किया हूँ 12 o'clock तक आपको ट्रेड लेना है, नहीं है फ्रेंड्स। 12 o'clock का अगर देखेंगे लास्ट और 4 ईयर्स का अगर आप जब भी देखेंगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जो 12 o'clock तक मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है। अगर ऑप्शंस बायर हो तो आप ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं कर सकते हो 12 o'clock के पहले अगर बाई करोगे तो आप ज़्यादा कुछ, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है बजट के दिन। सो आप अगर बाई करोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं। आपको अगर ट्रेड लेना है आइदर 12 o'clock के बाद ही आप मार्केट में ट्रेड लेने का सोचेंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगा 1 o'clock के बाद। सो 1 o'clock के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो बाकी का चार्ट में दिखाऊंगा तो अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि 1 o'clock के बाद अगर ट्रेड लेंगे एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है जहाँ पे आप मतलब ऑप्शंस बाई करके प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखेंगे 2020 में 12 o'clock के बाद ही मतलब लिटिल बिट मोमेंटम स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ। ये जो रेंज ब्रेक हुआ ये ब्रेक हुआ 1 o'clock के बाद ही। ये अगर देखेंगे 1 o'clock के बाद ही मतलब ये रेंज ब्रेक हुआ, इसके बाद शार्प मोमेंटम आया, इसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, इसके बाद नीचे गया। सो 2020 पे मतलब मार्केट निगेटिव ही था, मतलब मॉर्निंग से ही। मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन नॉर्मल डेज अगर बाकी का दिन का अगर देखेंगे लास्ट बाकी के ईयर्स का देखेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब बोथ साइड मोमेंटम रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा मैं सीपीआर, सेम चार्ट दिखाऊंगा लेकिन सीपीआर लगा के दिखाऊंगा। सो जिन लोगों को सीपीआर पता नहीं सीपीआर का कैसे लगाना है, मार्केट पे अंदर सीपीआर के ऊपर ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मैं दिस वीकेंड में इसके नेक्स्ट वीकेंड में सीपीआर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो जरूर देखिएगा। फॉर टाइम बीइंग आप सिर्फ मतलब अगर सीपीआर के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है
सो इन दैट केस यू कैन आइदर यूज कैन यूज ट्रेडिंग व्यू पे सेंट्रल पिवट रेंज बोल के एक इंडिकेटर है जो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप अगर जेरोदा यूज़ करते हो, जेरोदा में काइट में आपको मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ काइट में कहाँ पे। सो काइट में आपको पहले सेटिंग्स पे जाना है, आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं सिलेक्ट करना है, माई प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे चार्ट टाइप जो है चार्ट आई को यूज़ करना है। एंड इसके बाद आप अगर स्टडीज़ में जाके सेंट्रल पिवट रेंज टाइप करेंगे तो इन दैट केस आपके चार्ट में मतलब CPR लेवल्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो आपको चार्ट आई को सिलेक्ट करना है, इसके बाद स्टडीज़ में जाना है एंड सेंट्रल पिवट रेंज आपको टाइप करना है, तो आपको CPR लेवल्स मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट CPR फ्रॉम काइट, जो जेरोदा का वेब इंटरफेस है उस पर आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग भी यूज़ करते हो तो इन दैट केस आपको ट्रेडिंग व्यू पे सेंट्रल पिवट रेंज या CPR टाइप करोगे आपको मिल जाएंगे। सो अभी हम देखेंगे 2020 का मतलब फिर से CPR अगर लगाएंगे तो कैसे मोमेंटम आया। तो CPR अगर यह CPR है 2020 का, अगर देखेंगे मार्केट मतलब ओपनिंग के बाद ही मतलब CPR के नीचे ही रहा, मतलब अराउंड 11:30 12 o'clock एक बार ट्राई किया था ऊपर जाने का, लेकिन मतलब मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया, CPR के ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसके बाद नीचे ही आया। और अगर देखेंगे CPR के नीचे ही फुल डे ट्रेड किया, और जब मतलब मॉर्निंग का जब फास्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, इसके बाद देखिए मतलब कितनी बड़ी मोमेंटम हुआ। ये 2020 का चार्ट में बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं जो है 2019 का। सो 2019 का भी अगर देखेंगे सेम 12 o'clock तक ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं, 12 o'clock के बाद ही एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, इसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, इसके बाद जब ये रेंज ब्रेक किया इसके बाद देखिए फिर से मार्केट नीचे आया। सो मैं पहले किस लिए कह रहा था मतलब 1 o'clock के बाद ही ट्रेड लेना है। सो 1 o'clock के बाद मतलब बजट का जितना भी मेजर पॉइंट्स है वो आ जाते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब जो रीड कर लेते हैं। सो मार्केट को पता चल जाता है मतलब मार्केट में क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव न्यूज़ है ज़्यादातर। सो इनिशियली जब ये जो मोमेंटम आता है तो बेसिकली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फाइनेंस मिनिस्टर ने मतलब कुछ बताया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन जब मतलब जब जितना टाइम गया जब मतलब मार्केट को पता चलता है मतलब नहीं मतलब ज़्यादातर बैड न्यूज़ है, इसके बाद ही मतलब मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था यहाँ पे। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 1 o'clock के बाद ही मतलब मार्केट का मतलब जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है ये स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 12 o'clock के बाद ही आप मार्केट में आइए, लेकिन जो ट्रेड मिलता है जो ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है वो बेसिकली 1 o'clock के बाद ही आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। जिस तरफ भी मिलता है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सो 1 o'clock के बाद मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो फास्ट मोमेंटम होता है उसमें मतलब ऑप्शंस प्रीमियम मतलब डीके होता है। सो इसके बाद जब आप 1 o'clock के बाद जब ट्रेड करोगे ऑप्शंस प्राइस काफ़ी मतलब सस्ते में मिल जाता है, जो मतलब हाई प्रीमियम रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिलेगा नहीं। जो नेक्स्ट मोमेंटम आएगा 1 o'clock के बाद उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस प्रीमियम मतलब डीके हो जाता है तब तक। जो फास्ट मोमेंटम आता है उसमें ऑप्शन प्रीमियम ऑलमोस्ट सेटल हो जाता है, लिटिल बिट रिड्यूस होता है। एंड 1 o'clock के बाद ही जब मोमेंटम आता है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मतलब 1 o'clock के बाद ही आप मतलब ऑप्शंस बाइंग के लिए सोचेंगे। जो और ट्रेंड भी जो मिलता है एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है 1 o'clock के बाद जिस तरफ भी मोमेंटम मिलता है। सो अभी अगर देखेंगे फिर से मतलब CPR लगाएंगे तो 2019 पे देखेंगे, 2019 पे CPR के ऊपर ही था मॉर्निंग से। इसके बाद जो मॉर्निंग का जो फास्ट 1 मिनट का कैंडल का जो हाई है उसको जो ब्रेक किया तो अब देखिए ऊपर की तरह का एक मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम आया। इसके बाद जब ये ब्रेक किया इसके बाद देखिए CPR लेवल्स तक आया, और CPR को ब्रेक करने के बाद फिर से देख नीचे गया है। सो अगर फास्ट 2020 पे देखेंगे सो CPR के नीचे था, तो मार्केट को क्लियरली आपको पता था मतलब मार्केट नीचे ही रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे मॉर्निंग से मतलब CPR के ऊपर ही सस्टेन किया, मतलब फर्स्ट टाइम आया CPR में सपोर्ट लेके, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही सस्टेन किया, इसके बाद देखिए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही दिया है। और इसके बाद जब नीचे आया तो CPR में फास्ट सपोर्ट लिया, एंड जब CPR ब्रेक किया तो अराउंड 200 to 300 पॉइंट्स आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल गया है। सो ये आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ CPR एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बजट के दिन। और बजट के दिन मतलब CPR लेवल को मतलब नॉर्मली मतलब प्राइस एक बार टच करता ही है, आइदर अपसाइड या डाउन साइड मतलब आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। इसका नेक्स्ट देखेंगे अगर 2018 का है, 2018 पे भी अगर देखेंगे सेम 12 o'clock तक एक अच्छा खासा रेंज के अंदर रहा। 12 o'clock के बाद देखिए एक मोमेंटम आया, इसके बाद देखिए फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आया।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ये जो फास्ट मोमेंटम रहता है ना, इस फास्ट मोमेंटम में अगर ट्रेड मिस भी हो जाए, कुछ ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की कुछ बात है नहीं। इसके बाद आपको फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा जो 1 o'clock के बाद मिलता है। यहाँ पे अगर देखेंगे 1 o'clock के बाद आपको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। इस फॉल पे बेसिकली ऑप्शन प्राइस सेटल हो जाते हैं, जो ऑप्शंस का हाई प्रीमियम रहता है वो मतलब रिड्यूस हो जाता है। सो इसीलिए 1 o'clock के बाद अगर ट्रेड लेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। इसके बाद अगर CPR सेम लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे 2017-18 में भी मॉर्निंग पे ही मतलब मार्केट ने CPR का सपोर्ट लेकर ऊपर गया। इसके बाद देखिए मार्केट ऊपर ही रहा। इसके बाद CPR के आसपास आया, CPR के नीचे जब ब्रेक किया तो आराम से आपको शार्प आराम से 200 to 300 पॉइंट्स मोमेंटम मिला। इसके बाद देखिए फिर से CPR के ऊपर गया, फिर से आपको 300 to 400 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल गया। तो आप अगर इस लेवल के आसपास भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है। सो हर बार देखेंगे, हर एक चार्ट में मैं क्या बताता हूँ, 12 o'clock के बाद एक मोमेंटम आता है, इसके बाद 1 o'clock के बाद नेक्स्ट मोमेंटम आता है। सो बेसिकली 12 o'clock के बाद जो मोमेंटम आता है, बेसिकली जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के पास आता है उसके बेसिस पे मोमेंटम आता है। एंड 1 o'clock के बाद वो कंफर्मेशन मिलता है, अगर मतलब मार्केट नेगेटिव है तो इन दैट केस इट विल गो डाउन साइड, अगर मतलब पॉजिटिव है देन इन दैट केस मार्केट कैन बाउंस बैक। एंड ये एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है आपको 1 o'clock के बाद, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है। इसके बाद देखेंगे 2017 में भी अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट एक 12 o'clock तक एक साइडवेज था, इसके बाद एक फॉल आया। एंड देखेंगे सेम 1 o'clock के बाद देखेंगे एक अच्छा खासा शार्प मोमेंटम आया। सो इसीलिए मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ 1 o'clock के बाद ही आपको अगर ऑप्शन बाई करना है, आपका जो भी सेटअप है, जो भी सीखे हुए हैं, इन दैट केस वी कैन टेक ट्रेड एंड यू हैव टू टेक ट्रेड बेस्ड मतलब CPR के ऊपर है या नीचे है। आइदर नीचे की से ऊपर ब्रेकआउट करता है, इन दैट केस ऊपर की तरफ लेना है। अगर CPR के ऊपर है एंड ऊपर की तरफ अगर किसी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है, इन दैट केस यू हैव टू टेक इट इन दैट डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन पे ब्रेकआउट हो रहा है उसी डायरेक्शन पे आपको ट्रेड लेना है। और CPR आपको एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल किस लिए प्ले करता है, क्योंकि आपको क्लियरली बताता है मार्केट पॉजिटिव है निगेटिव है। तो अगर CPR के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, इन दैट केस पॉजिटिव है। अगर CPR के नीचे सस्टेन कर रहा है और नीचे जा रहा है तो इससे निगेटिव साइन। सो ये आपको क्लियरली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ CPR एंड टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 o'clock 12 to 1 o'clock जो रहता है ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर रहता है। एंड 1 o'clock के बाद ये कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे भी देखेंगे अच्छा खासा मोमेंटम मिला आपको 2017 में। इसके बाद देखिए 2016 में भी सेम, बैंक निफ्टी में देखिए 12 o'clock तक मतलब ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं, मार्केट CPR के ऊपर ही ब्रेक सस्टेन किया। इसके बाद देखिए CPR के नीचे ब्रेक किया, मार्केट में एक शार्प फॉल आया। इसके बाद देखिए फिर से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। ये जो है ये देखिए 1 o'clock के बाद फिर से देखिए 1 o'clock के बाद ही आपको मोमेंटम मिला, जो अराउंड 400 to 500 पॉइंट्स आप क्लियरली आपको यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। आप अच्छा खासा ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा CPR के नीचे। आप अगर सेल साइड पे ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा CPR के ऊपर, आपका एंट्री यहाँ पे CPR के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रहेगा। सो मैं वीडियो के एंड पे आपको बहुत बैंक निफ्टी का CPR का लेवल्स इन एडवांस आपको बता दूंगा, तब आपको क्लियरली पता चलेगा। मतलब मॉर्निंग से आपको पता चल जाएगा। जिनके पास मतलब दूसरी किसी प्लेटफॉर्म में भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है या ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट है नहीं, फिर भी आप मतलब ये जो लेवल्स हैं ये आप खुद से मार्क कर सकते हो। मैं ये जो 3 लाइन्स है मैं आपको बता दूंगा मतलब कौन सी लेवल्स है बहुत निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट लास्ट 5 ईयर्स का। अगर निफ्टी का अगर देखेंगे, सो निफ्टी में अगर देखेंगे सेम प्ले आउट हुआ। 2020 का निफ्टी का चार्ट है, देखेंगे मार्केट CPR के नीचे ही रहा। मतलब बैंक निफ्टी ने लिटिल बिट ऊपर क्लोजिंग दिया था, लेकिन निफ्टी देखिए नीचे ही ट्रेड हुआ। और जब ब्रेकआउट दिया देखिए 12 o'clock के बाद एक रेंज आया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो है ये एक फॉल था। इसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया, इसके बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसके बाद फिर से नीचे गया। सो आपको ये क्लियरली देखना, अगर बाइंग साइड पे जाना है तो इन दैट केस आपको CPR के ऊपर ही मतलब आपको बाइंग देखना है। CPR के नीचे अगर मोमेंटम हो रहा है इन दैट केस आपको बाइंग साइड पे देखना है नहीं। एक बार CPR के ऊपर ब्रेकआउट दे दे इन दैट केस यू कैन बाई। ये देखिए 2019 का चार्ट है, सेम मतलब बैंक निफ्टी का एक रेंज के अंदर 12 o'clock के बाद अब 12 o'clock तक था, इसके बाद ऊपर की तरफ गया। एंड यहाँ पे देखेंगे CPR के नीचे ऊपर आया ही नहीं, CPR का मतलब ऊपर ही रहा। सो निफ्टी में ज़्यादा कुछ अगर ट्रेड करेंगे यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था आपको। एंड 1 o'clock के बाद आप अगर ये सपोर्ट के नीचे अगर आप ट्रेड करते तो आपको अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स आपको मिल जाता है यहाँ पे।
यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का जैसा चार्ट 12 क्लॉक के बाद एक मोमेंटम, इसके बाद फिर से यहाँ पे एक बाय, यहाँ पे एक सेल। अगर 12 क्लॉक के बाद आपको किसी को ट्रेड लेना है बिटवीन 12 एंड 1 क्लॉक, सो आपको देखना है मतलब सीपीआर के नीचे या सीपीआर के ऊपर किस तरह मोमेंटम हो रहा है, उस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। सेम फॉर दिस वन फॉर 2017, मार्केट पूरी तरह सीपीआर के आसपास ही था, मतलब उसी का अगर रेजिस्टेंस ले रहा था। इसका देखिए जब ब्रेकआउट दिया कितना बड़ी मोमेंटम हुआ निफ्टी में, ये 2017 का निफ्टी का चार्ट है। देन 2016 का निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे 12 क्लॉक तक एक रेंज के अंदर रहा, इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे जो मोमेंटम आया ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी मोमेंटम हो गया था, अराउंड 100 एंड 200 पॉइंट्स का मोमेंटम। से यहाँ पे भी आप अगर बाई करते हैं तो आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन बाई करते हो तो। सो ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट मिला 12 क्लॉक के बाद अगर कोई ट्रेड लेता तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता। सो ये रहा मतलब हिस्टोरिकल चार्ट, एंड आपको पता चलेगा मतलब सीपीआर कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आपको क्लियरली पता चलेगा मतलब मार्केट का व्यू कैसा है, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में या नेगेटिव मोमेंटम में, तो आप क्लियरली पता कर सकते हो। आपको कुछ ऑप्शन चेंज देखना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, किस तरफ ऑप्शन सेलिंग हो रही है, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग हो रही है। सो दैट यू डोंट हैव टू बदर। आप ऑप्शन सीपीआर लेवल्स के बेसिस पे भी आप ओनली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड सीपीआर देख के आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हो मार्केट का क्या मोमेंटम है। सो अभी मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे एंड देखेंगे मतलब कौन सी लेवल हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इन द एंड मैं आपको सीपीआर लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी फॉल हो चुकी है। सो आई थिंक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद पता है मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब बजट में जो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी अ सरप्राइज एंड मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चीज़ अगर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे आरएसआई लाएंगे तो मतलब बैंक निफ्टी आरएसआई मतलब 40 के आसपास है। अगर मार्केट 40 के नीचे जाता है, इन दैट केस यू कैन सी ए शार्प फॉल इन बैंक निफ्टी। अगर वीकली चार्ट देखेंगे सो वीकली चार्ट अगर देखेंगे सो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे आरएसआई 60 के ऊपर है, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो हो क्या सकता है मतलब मार्केट में एक फॉल आ सकता है, मतलब बजट के दिन अगर आता है तो 60 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो फिर से हम लोग डेली चार्ट पे जाएंगे। सो डेली चार्ट में क्या हुआ देखिए, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, इसका अगर रेंज निकालेंगे, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया। सो ये जो रेंज है इसका अगर रेंज निकालेंगे सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1150 पॉइंट्स। सो 1150 पॉइंट्स ऑलरेडी अचीव हो चुका है बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो ये देखेंगे ये लेवल पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का जो फास्ट टारगेट था ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो नेक्स्ट टारगेट जो है तो ये आता है इस लेवल के आसपास, विच इज़ अराउंड 29,300 के आसपास, जो मतलब दिसंबर का जो लो है उसी के आसपास आ सकता है। अगर मार्केट में कुछ बड़ी निगेटिव न्यूज़ आया तो यहाँ से मतलब अराउंड 1100 पॉइंट्स का और मोमेंटम आ सकता है नीचे की तरफ, जो आपको इस लेवल 29,300 तक लेके आ सकता है। मैं डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट चार्ट पे। आवरली चार्ट पे अगर देखेंगे सो ये सारे जो लेवल्स हैं मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, कौन सी लेवल आपको ध्यान रखना है। सो अगर देखेंगे नीचे की तरफ जो लास्ट डे का लो था 30,250 एंड ऊपर की तरफ 31,100। सो इस बीच में अगर रहेगा मार्केट तो इस यू कैन से इसे रेंज वन मार्केट, ज़्यादा कुछ मोमेंटम होगा नहीं। जब ये ब्रेक कर देगा तो मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। जो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे लेवल्स 31,500 एंड 31,700, जो ये नेक लाइन है, जो प्रीवियस जो ये डबल टॉप का नेकलाइन है, ये अराउंड 31,500 से 31,700 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो करंट लेवल से अराउंड 1,100 पॉइंट्स का मोमेंटम हो सकता है। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है सो 30,200 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोग का जो लास्ट वीक का लो है 29,600 से 29,800 इस लेवल तक आ सकता है। एंड इसके नीचे आएगा तो अराउंड 28,900, जो दिसंबर मंथ का जो लो है इस लेवल तक आ सकता है। मुझे लगता नहीं इस लेवल के नीचे मार्केट जाकर सस्टेन करेगा। सो ये जो मेजर लेवल है ये आपको ध्यान रखना है। बिगर रेंज है 28,900 से 31,700।
स्मॉलर रेंज जो आपको देख सकते हैं 29,700 से 31,500, और बाकी जो स्मॉलर रेंज है ये जो है साइडवेज कह सकते हैं आप, यहाँ पे 31,100 से 30,200। सो मैं यहाँ पे अगर रहेंगे यहाँ पे मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको शार्प 500 टू ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो अभी अगर नेक्स्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे, सो निफ्टी में देखेंगे ऑलरेडी RSI 60 के नीचे है, तो निफ्टी में काफ़ी बड़ी फॉल हुई है। निफ्टी में भी अगर देखेंगे ये नेकलाइन अगर देखेंगे, ये अगर मार्क कर दूं मैं, सो निफ्टी में ये जो रेंज है अराउंड आपको मिलेगा अराउंड 560 पॉइंट्स। सो निफ्टी में ऑलरेडी 560 पॉइंट्स के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। ये जो लेवल से इसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग का जो दिसंबर मंथ का लो है अराउंड 13,100 से 13,000 तक आ सकता है। ये जो हायर लेवल है आप ध्यान रखिए, 13,100 से 14,215 जो नेकलाइन का जो ये है लेवल है ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। सो निफ्टी का अगर लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे, आवरली चार्ट पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। सो ऊपर की तरफ फास्ट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अराउंड 13,965 से 14,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद 14,120 एंड 14,220 ये ऊपर की तरफ लेवल्स आपको निकल के आएंगे। जो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 14,200 यहाँ से ऑलमोस्ट 600 टू 800 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे, नीचे की तरफ अगर 13,500 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 13,450 यहाँ पे आगे एक सपोर्ट ले सकता है। 13,450 के नीचे निकलेगा तो 13,290, 13,300 एंड 13,200 एंड लास्ट जो फाइनल लेवल है हम लोग का 13,000 के आसपास आ सकता है। सो ये बिगर लेवल से निफ्टी में। और अगर एक चीज़ देखेंगे, निफ्टी आवरली चार्ट पे देखेंगे RSI 60 के नीचे है, तो अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम देना है तो आप आवरली चार्ट पे देखेंगे RSI शुड क्रॉस अबव 40 के ऊपर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 40 के ऊपर अगर आ गए RSI एक बार तो आपको पता चल जाएगा मतलब निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मतलब RSI 60 के ऊपर है। अगर एक बार नीचे की तरफ फिर से ब्रेकआउट करता है, इन दैट केस अगेन इट विल बी नेगेटिव मोमेंटम। अगर ऊपर की तरफ 60 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, इन दैट केस इट विल बी एक पॉजिटिव मोमेंटम फॉर बैंक निफ्टी। सो दीज आर द लेवल्स यू हैव टू कीप इन माइंड इन बैंक निफ्टी। ऊपर की तरफ जो हाई आपको जा सकता है 31,500 से 31,700 और नीचे की तरफ 30,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और ये जो लेवल्स है आप मतलब वीडियो पॉज करके ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। सो अभी मैं बता दूंगा आपको CPR लेवल्स, बैंक निफ्टी का CPR लेवल्स क्या है। सो बैंक निफ्टी पे का अगर जो जिन लोगों के पास ज़्यादा का काइट है नहीं या ट्रेडिंग व्यू है नहीं, आप ये 3 लेवल्स आप 3 लाइन्स मार्क करके रखिए। जो सेंट्रल पिवट है ये 30,650 के आसपास है, देन 30,605, 30,683 ये 80 पॉइंट्स का एक रेंज है। सो बैंक निफ्टी का जो रेंज बता रहा है कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी एक मोमेंटम आ सकती है कल के दिन, बजट के दिन। क्योंकि जिन लोगों के CPR के बारे में अगर पता है, जिन लोगों ने CPR के ऊपर रीड किया हुआ है, आपको क्लियरली पता है जब भी CPR का रेंज छोटा रहता है इन दैट डे इज़ ए ट्रेंडिंग डे। सो मुझे जितना लग रहा है CPR के लेवल के बेसिस पे बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है हम लोग का, इधर अप साइड और डाउन साइड बजट के दिन। सो आप क्लियरली ध्यान रखिए, ये जो 3 लेवल से आपको क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा। 30,605, 3644, 30,683 के ऊपर आपको मतलब पॉजिटिव रहेगा, 30,600 के नीचे आपको निगेटिव। ओके, 30,600 के नीचे निगेटिव, 30,683 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम। जो हम लोगों ने अगर देखेंगे, मैंने जो चार्ट शेयर किया था आपको, सो मैं फिर से दिखा देता हूँ। जितने भी चार्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, CPR के ऊपर पॉजिटिव, CPR के नीचे निगेटिव। सो सेम चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 30 यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे 30,605 नीचे की लेवल्स एंड 30,680, 30,700 पकड़ सकते हैं आप, उसके ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। सो ये 3 लाइंस आप आपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, तो आपको क्लियरली पता चलेगा मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है और आप ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हो। निफ्टी का अगर देखेंगे, निफ्टी का CPR लेवल से ऊपर की नीचे की तरफ 13,684 के नीचे अगर रहता है, इन दैट केस इससे निगेटिव साइन। अगर 30,782 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, इन दैट केस से पॉजिटिव साइन। सो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, इन दैट केस से निगेटिव साइन। अगर
782 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इन दैट केस पॉजिटिव साइन। अगर 782 के टूट के नीचे अगर निकलता है, नीचे आके 13,684 के नीचे अगर ब्रेकआउट करता है, इससे निगेटिव साइन। अगर नीचे से अगर 13,782 ब्रेकआउट करता है, इससे पॉजिटिव साइन। सो ये 3 लाइन्स भी निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं, ये 3 लेवल्स आप मार्क करके रखिए। सो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट, CPR लेवल्स। सो ये CPR लेवल्स आप जरूर मार्क करके रखिए। आप अगर काइट है तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, जिनके पास है नहीं, सो दे कैन टेक दिस लेवल्स एंड दे कैन मार्क इन द चार्ट। ओके, और एक चीज़, 12 to 1 o'clock फास्ट मोमेंटम रहता है, जहाँ पे आपको मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रीमियम रहता है, सो उसमें रिस्क ही है। लेकिन 1 o'clock के बाद जो मोमेंटम होता है, इस बेसिकली ट्रेंडिंग डे, जो मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। सो होपिंग दैट एवरीवन विल मेक ए गुड प्रॉफिट, and if you like the video, do share and click the like button. So thank you very much.